यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से। अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मेरे मौला मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुआरे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे है, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है। उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं? आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा? लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रज़ी अल्लाह तआला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले, पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, समझो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं, जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापस आया। कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोदो जमीन में, ऊपर काने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया। अल्लाह में बुला रहा है ना, कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया। दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा, धमाका हुआ ना, सारी फौज आके थे पत्थर, अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमर इब्न हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेलियां जात है उसकी। इसलिए मालिक की कायनात ने हुक्म दिया, मेरे महबूब आज रात को चलो, मक्का छोड़ दो। इलाही कैसे निकलूं, ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं, मुझे पकड़ लेंगे। फरमाया ओ मेरे महबूब, काली कमली वाले, मारने वालों से बचाने वाला टकरा है। ऐसा करें, आप एक मुट्ठी मिट्टी की भर के इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह, ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह,
वलाकिन अल्लाह रमा, और काली कमली वाले हाथ तेरा होगा, ताकत मेरी होगी। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने भी खड़े हैं चारों तरफ के खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचा दूंगा। अब आपने मुट्ठी भर के मिट्टी की तरफ फेंक दी, सौरों की आंखों में सुरमा गल गया। आपस में खड़े थे ना, अब हवा नहीं, कोई आया नहीं गया नहीं, एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों मैं बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उन्होंने कहा वाह, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर बकवास शुरू कर दी, और पड़ी तो सबकी आंखों में थी ना। जो लगे चारों तरफ कुश्ती करने, एक दूसरे की पालिश करने। आवाज आई मेरे महबूब ये सारे धंधे लग गए हैं, अब चलो। और कईयों को तो सुरमा ऐसा डाला ना आज तक नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया मेरे मौला मैं कहां जाऊं, इस हुजरे से निकलकर कहां जाऊं, इस खतरनाक सफर का साथी किसे बनाऊं। आवाज आई मेरे महबूब मैंने तेरे लिए कभी से सिद्दीक को तैयार कर रखा है। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। रखा है सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाओ, सारा जहान तेरे दरवाजे पे आता है। आज हिजरत वाली रात में आप अबू बकर के दरवाजे पे जाएं ताकि दुनिया को पता चले अबू बकर का वो मकाम है। हिजरत वाली रात में तलाश करोगे तो सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, गार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा, मजार में तलाश करोगे सिद्दीक नबी के साथ मिलेगा। तशरीफ ले आए, कुंडी खटखटाई, दौड़े दौड़े सिद्दीक अकबर बाहर निकले। हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बुलाया होता मैं हाजिर होता, आप तशरीफ लाए अकेले। फरमाया मैं खुद नहीं आया हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है। तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका है। उन्होंने कहा मैं तो मुद्दतों से तैयार बैठा हूं, हुक्म तेरा हो तैयार मैं हूं। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया सिद्दीक जी हुजूर कोई सवारी तैयार करना। आका सवारी तो एक अरसे से तैयार कर रखी है, कोई ऊंट कोई घोड़ा कोई खच्चर नजर से आता नहीं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कमर पे हाथ रख दिया, अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है, काम दूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा, जल्दी करो जी जल्दी है। तशरीफ ले जाते याद भी रखा करो इन बातों को। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की छोटी सी बेटी है सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यूं रहमत वाला सर पे हाथ रखा, साली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए किधर गए हैं। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, कीमा बन सकता है, सिद्दीक की बेटी नबी का पता नहीं बताएगी। तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने फौरन आया, अबू जहल आके देखता क्या है, वो पिछली बात सोचो, अबू जहल आया ना, सरदार आए, आके देखे तो वो मक्के के नौजवान आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे की मालिश करने पालिश करने। वो कहता तूने मेरी आंख में मिट्टी फेंकी, उन्होंने कहा तूने पहले फेंकी है, उन्होंने कहा इधर वाले ने फेंकी है उधर वाले ने फेंकी, लगे हुए आपस में। अबू जहल आके कर दिया ना काम खराब, लग गए आपस में। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरी दोनों आंखों मिट्टी फेंकी इसने, दूसरा कहने लगा इसने ऐसी मिट्टी फेंकी मुझे अब तक नजर नहीं आता। जानता तो था अबू जहल कि इनमें से किसी ने नहीं फेंकी है, किसी और ने फेंकी है। उन्होंने कहा अच्छा मैं अंदर जाके देखता हूं। चुपका सा उजरे में गया, वाली मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर के बिस्तर पे सोए हुए देखा। कुर्बानी ये भी कम नहीं, खतरनाक रात में जिसके कत्ल का मंसूबा हो वहां सोना कोई आसान है। हम उन लोगों में से नहीं जो अहले बैत की शान को घटाएंगे। सहाबा किराम का मकाम ऊंचा, अहले बैत अज़्ज़ाम का मकाम ऊंचा। जब हुजूर अपने हुजरे में न मिले फिर मक्के वालों की अकल देखो, मक्के वालों का फहम देखो, उनकी समझ देखो, उनकी समझदारी देखो। सारे मक्के के चौधरी सरकार को तलाश करने के लिए बिलाल के मकान पे ना गए,
सुहैल के मकान पे ना गए, उस्मान के मकान पे ना गए, तलहा जुबैर के मकान पे ना गए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के मकान पे ना गए, अबू ज़र ग़िफ़ारी के मकान पे ना गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे सारे आए। अरे चलो कारी हनीफ की नहीं मानता तो ना मान, कुरान की नहीं मानता तो ना मान, चल मक्के वालों की मान जा। मक्के वालों का भी अकीदा, किसी मोहल्ले में नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, किसी के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आए हैं। मक्के वालों का भी अकीदा, चलो अगर नबी अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए कि नबी और सिद्दीक में जुदाई मुमकिन नहीं। ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वही मिलेंगे। कुंडी खटखटाई है आके, सैयदा अस्मा निकली है बाहर। ने कहा की बेटी जी किधर है तुम्हारा नबी, तेरा अब्बा कहां है? दुनिया के तारीखदान ये साबित नहीं कर सकते कि खतरनाक मुश्किल सिद्दीक की फिर भी झूठ नहीं बोला, अबू बकर की बेटी ने फिर भी झूठ नहीं बोला। हाजियो नमाजियो और जन्नत के ठेकेदारों, हम झूठ के बगैर सांस नहीं लेते। शर्म करो, हया करके दरिया में डूब के मर जाओ। मुंह पे चिट्टी दाढ़ी है लेकिन झूठ बोलना असी बड़े सियासतदान है कि एवं लोग जो ला देंगे हैं। लानत फरमाई खुदा ने झूठ बोलने वाले पे। अंदाजा लगाओ इससे बड़ा मुश्किल मकाम क्या होगा। बात नबी की है और कत्ल का मनसूबा है, बाप की बात है और वो छोटी सी बच्ची है और रात है, अंधेरा है, अकेली है। वो खड़ी होकर कहते हो मक्के वालों जाओ तुम्हारी छुट्टी है, तुम नबी का पता सिद्दीक की बेटी से पूछ के दिखाओ। ना जरा सोचो ना, ये भी तो कह सकती थी ना मैं तो सो गई थी, मुझे तो जाने आने का कोई पता ही नहीं, मैं तो तुमने कुंडी खटखटाई तो उठी हूं, मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन आया कौन गया। ये अगर कह देती तो उसका क्या बिगड़ता था, मगर सिद्दीक का खून है, कैसे झूठ बोले। उमैया बिन खलब कहने लगा काकी सीधी सीधी तरह बताओ वरना फर्श से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पटाख से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले चौधरी बोल बताएगी कि नहीं। कहने लगी कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया। आका कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई, या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे।
तो उधर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मुजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं, और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहता है, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जगुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मुंडाते महबूब खुदा दिया तलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है। और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं। तुम जितने हाजी बैठे हो ना, 1-2 ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया लोगों, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो, इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है। काफिर तलाश करते 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 गार के मुंह पे जा पहुंचे, गार के दरवाजे पे जा पहुंचे। सिद्दीक अकबर का हाल यह बना करता, आई पहली मंजिल गार दी है, आई पहली मंजिल गार दी है, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आई पहली मंजिल गार दिए, आजमाइश यार दे प्यार दिए। आशिक ने ज़रबान नाग दिया, कई बार तली ते झलियां ने, बार बार ढंक मारता है सांप। अबू बकर अपना पैर नहीं हटाता, मेरे महबूब की नींद ना उखड़ जाए। आज किसी का बच्चा रोवेगा, मां की गोद में रोवेगा तो बच्चे के आंसू मां के दुपट्टे पे पड़ेंगे। बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले पे कुर्ते पे पड़ेंगे। मासी की गोद में रोवेगा बच्चा, मासी की कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे। वाह अबू बकर, क्या कहना तेरे आंसुओं का, जब तू रोया आंसू तेरे निकले, रुखे मुस्तफा पे पड़े। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़े। हुजूर की आंख खुली, मातम की अबू बकर, और मेरे अबू बकर क्यों रोया, क्या बात है। फर्ज किया मेरे आका, पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, पैर में डंक मार रही है, उसका असर हुआ है। अबू बकर तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया। अगर थोड़ी सी समझ है तो एक जुमला कहता हूं, मजा आएगा। सिद्दीक ने जवाब दिया, का अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जाओ पर महबूब की नींद में फर्क ना आए।
میرے عشق نے مجھے، میں نے حرکت نہیں لی میرے محبوب کی، نیند نہ خراب ہو جائے. اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا. رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے. اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مرحوم کہتا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تے لا بیٹھا. جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تلا بیٹھا. ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے، جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے، مٹھیاں راتاں غار دیاں شائی نال جو گزریاں کلیاں نے. صدیق دے سارے یاراں تو رب وکریاں رحمتاں گلیاں نے. کمال ہو گیا. ایک اور بڑا مزیدار تھوڑا سا موڑ ہے، عرض کر دوں. جب وہ کافر غار کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کو کہتا تم تر جا کافر پہنچے غاروتے، جاؤ کافر پہنچے غاروتے، آئی مجھے فراق یاروتے. صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی. صدیق دے حزنوں ملال کتے، رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے. قرآن آ گیا ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کے میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں. بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے. اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں، ساتھ لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ. ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے. یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے. صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری. آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی. یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا. عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری. اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا. جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا. اس لیے بڑی اونچی شان ہے. خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں. صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں. یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں. وقتلہم الانبیاء، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا. خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا. سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے. ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار. نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں. نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں. نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء اکرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو. یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا. کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے. مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے.
जन्नत की जीनत इन दोनों हजरात से मुजद्दिद साहब लिखते हैं। वो कितने मर्तबे वाले लोग होंगे जिनके बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग देख रहे हैं, सरकार खड़े हैं, दाईं हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ है और बाएं हाथ में फारूक आजम का हाथ है। जब लोग देखकर मुस्कुराए कि ये तीनों अल्लाह वाले, बीच में नबी है, इधर सिद्दीक है, उधर फारूक है, तो आपने लोगों की मुस्कुराहट देखकर फरमाया, हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, वो देखने वालों ये नहीं कि तुम सिर्फ हमें आज देख रहे हो, हम क़यामत में भी यूं ही उठेंगे। कितना अजीम मर्तबा है। और जिंदगी का तकवा और परहेजगारी जो गुजरी उसका तो कहना ही क्या। खिलाफत का दौर है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा इकराम ने मिलकर सिद्दीक अकबर का वजीफा मुकर्रर किया, तनख्वाह मुकर्रर की। वो इतना वजीफा था कि बमुश्किल उसमें सूखी रोटी पूरी होती थी, बमुश्किल। एक दिन अबू बकर सिद्दीक की घरवाली ने मीठा हरीरा, मीठा हलवा बना करके खाने में दे दिया, तो फौरन तलब किया घरवाली को, ये चर्बी कहां से आई, ये घी कहां से आया, ये मीठा कहां से आया। मतलब ये कि बावजूद 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होते हुए मेरे घर में इतनी ताकत कहां से आई कि मीठा पक जाए, मेरे घर में इतना पैसा कहां है कि मीठा पके, ये तुमने कैसे बनाया, कहां से लाई हो। आज कौन पूछे, बाजारों में दुकानों पे बैठते हैं, कारखानों में रहते हैं, घर जाके कभी पूछा। घरवाली जब मुस्कुरा करके रसगुल्ले सामने रखती है, कभी पूछा कि ये कहां से आए, मैंने तो खरीद के नहीं भेजे, ये आए कहां से हैं। कभी मेरे जैसे किसी मुल्ला ने पूछा कि ये तो जो तुमने खत्म शरीफ में 50 खाने रखे हैं, मरने वाला यतीम बच्चे छोड़ गया, ये 50 खाने आए कहां से हैं। हालांकि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। यतीम का माल खाना ऐसा है जैसा अपने पेट में अंगारे भर लेना। कौन पूछे, क्यों पूछा जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन घरवाली से पूछा, मैं बादशाह ठीक हूँ, अमीरुल मोमिनीन भी हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन भी हूँ, नबी के मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मुसलमानों का बादशाह हूँ, पर मेरे घर में मीठा खाना पकने की ताकत नहीं, कहां से आ गया ये। आजकल तो मजदूर जहां काम करता है 10 रुपए का काम करता है तो 20 रुपए का नुकसान करके आता है जानबूझकर। ये हरामखोरी नहीं, वहीं से बच्चे पालना, वहीं से अपना पेट पालना और वहीं मालिक का नुकसान करना। फिर सारी दुनिया को शिकायत है जी बरकत नहीं रही, रहमत नहीं रही, सुकून नहीं रहा, नई नई बीमारियां आ गई। अरे जब पेट में हर वक्त सुअर जाएगा तो हराम के बीमारियां कैसे नहीं पैदा होंगी। कभी उसका हक पेट में जा रहा है, कभी उसका हक गया, कभी उसका माल गया, कभी ये हुआ, सुकून कैसे आएगा। ये नबी का ससुर सिद्दीक अकबर, नबी का पहला खलीफा, नबी का जानशीन, मस्जिद नबवी का इमाम, घरवाली से बादशाह होते हुए पूछता है, मेरे घर में मीठा खाना पकने के पैसे नहीं, ताकत नहीं, तू कहां से लाई। मैंने कहा हजरत, बच्चे कई दिन से कहते थे अम्मी मीठा तो खाना पका दे एक दिन। अम्मी, मैंने थोड़ा थोड़ी आटे की चुटकी रोज बचाई, कई दिन मैंने आटा बचाया, गुजारा किया, वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ, उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है। कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजर अल्लाह न्याज हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए,
नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए आला है ना ये ताक झाड़ा कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा अच्छा 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 बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे, हजारों रुपया जितना भी माल था घर में जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी, नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफिरों ने नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करें। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था।